कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही हाल हो गया है चीन का। चीन ने अब नया दावा पेश करा है। चीन ने कहा है कि भारत ने चीन की जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही क्या G20 की बैठक में जिनपिंग करने वाले हैं कुछ खास। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार UN में आपको याद होगा वोल्कान वोजकिर, जिन्होंने कश्मीर मामले को उठाने की सलाह दे दी थी और पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़े होकर बोल रहे थे, खुद अध्यक्ष रहते हुए अपनी पद की गरिमा को भूलते हुए उसे जर्मनी, भारत, अमेरिका जैसे देशों ने बड़ा हंगामा किया और इस हंगामे के बाद वोजकिर को माननी पड़ी बहुत बड़ी बात, ऐसी बात जो कि चीन बिल्कुल नहीं चाहता था UN माने। जानेंगे आखिर क्या है मामला, क्यों हंगामा मचा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का जंगी बेड़ा आखिर उतर गया इंडो पैसिफिक में। आने लगी खतरनाक तस्वीरें सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की खुद की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है। अंदरूनी राजनीति बगावत पर उतर आई है। ऊपर से महामारी पीछा नहीं छोड़ रही है और तड़का ये लग रहा है कि दुनिया उसे ही दोषी मान रही है और महामारी की जांच के लिए उसके ऊपर दबाव भी बन रहा है। अब बौखलाया हुआ चीन भारत पर ही नए आरोप लगा रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि भारत अपनी सीमा पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रहा है और भारत हमारी जमीन को दबा रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और ये जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के लिए पूरी तरीके से भारत को जिम्मेदार बताया है। वैसे इसी बातचीत के क्रम में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कह दी और वो बड़ी बात थी G20 को लेकर। उन्होंने कहा कि G20 की बैठक में जिनपिंग भी भाग लेंगे, लेकिन अब ये कथित तौर पर बातें सामने आ रही है कि G20 की बैठक के बाद जिनपिंग बाइडेन के साथ अलग से मुलाकात करेंगे। हालांकि अलास्का मीटिंग में दोनों देशों के मंत्री आपस में भिड़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग भी कोई खास फायदा लेकर नहीं आएगी, क्योंकि G20 की बैठक एक तरफ, अब राष्ट्रपति बाइडेन भी ट्रम्प के रास्ते पर चलते हुए दनादन चीनी एप्लीकेशनों और चीनी कंपनियों पर बैन लगा रहे हैं। तो ये तो तय है कि चीन भारत के साथ लड़ने को उतारू हो रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान देकर भूमिका बनाना चाहता है कि भारत ही चीन की जमीन का अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए हम हमले कर रहे हैं। दरअसल सिक्किम में एक नया फ्रंट खोल रहा है चीन, पर भारत ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों को समझता नहीं है। भारत ने भी अब अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू करा है। इस महायुद्धाभ्यास में अमेरिका की तरफ से रोनाल्ड रेगन आए हैं अपने F-18 फाइटर जेट्स के साथ, तो वहीं भारत ने भी अपने जगुआर और सुखोई 30 और MiG-29 को लगाया है। आपको बता दें, भारतीय जगुआर परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है। स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये उसी युद्धाभ्यास के हैं जिसमें F-18 फाइटर जेट के साथ साथ जगुआर और सुखोई 30 आपस में समन्वय बनाते हुए दिख रहे हैं कि अगर एक युद्ध की स्थिति आती है तो कैसे दोनों देशों की सेना मिलकर लड़ेगी। चीन के लिए जहां ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि अमेरिका और भारत हर जगह साथ हैं, तो वहीं सिक्किम के लिए भी इसे एक बड़ी तैयारी मानी जा रही है। भारत ने ये समझा दिया है कि अगर तुमने सिक्किम में या हिंद महासागर की तरफ से भारत में किसी भी तरीके का फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो अमेरिका के साथ भारत मिलकर दक्षिण चीन सागर में फ्रंट खोल देगा। और दक्षिण चीन सागर में भारत कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए और चीन के लिए रणनीतिक रूप से कितना खतरनाक है, ये दोनों ही देश जानते हैं। वैसे आपको बता दें, अभी LOC पर मची हुई है बड़ी हलचल। स्क्रीन पर आप आर्टिकल को देखें। LOC पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि इस इलाके में कुछ बड़ा होने वाला है और शायद इसका अंदाजा चीन को भी है। इसलिए चीन इस सीमा पर अपने सैनिकों की बढ़ोतरी कर रहा है। अब ये मीटिंग चल ही रही है। बड़ी संख्या में इन इलाकों में ITBP के जवानों को भी देखा जा रहा है, जिसके बाद यही लग रहा है कि
कि कुछ तो है जो बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं, इसलिए शक और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है कि सचमुच कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। हालांकि ये आज शाम तक तो निकल कर आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही बहुत चिंतित हैं। दोनों को ही ऐसा लग रहा है जैसे LOC पर जारी किया गया अलर्ट उनके लिए ही है। तो वहीं दूसरी तरफ UN में हो गया है इतना बड़ा हंगामा जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। पाकिस्तान और चीन ये चाहते थे कि किसी भी हालत में G4 देशों का मंसूबा सफल न हो। आपको बता दें G4 देश में वैसे तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान आते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका ने भी पूरा साथ दिया G4 देशों का। आपको याद होगा वोल्कन वोजकिर, जिन्होंने कश्मीर मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से UN में उठाना चाहिए। उन्होंने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से भी कर दी थी, और करें क्यों ना, ये वोल्कन वोजकिर है दरअसल तुर्की मूल के, और तुर्की के इस शख्स ने अध्यक्ष पद की गरिमा को भी एक तरफ रख दिया। UN का अध्यक्ष कभी भी किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देता है और पक्षपात पूर्ण तरीके से तो बोलता ही नहीं है, पर वोल्कन वोजकिर ने उन सारी सीमाओं को पार करते हुए सीधे सीधे कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश करी थी और भारत को दोष देने की कोशिश करी थी, जो साफ दिखला रहा था कि तुर्की की कट्टर छवि लेकर ये बंदा अध्यक्ष पद की गरिमा को भूल चुका है। लेकिन अब मौका आया भारत के पास, जब भारत ने G4 देशों के साथ मिलकर धोना शुरू किया वोल्कन वोजकिर को, और वोल्कन वोजकिर को न चाहते हुए भी बात माननी पड़ी। दरअसल G4 देश और साथ में अमेरिका, इन देशों ने किया बड़ा हंगामा, और वो हंगामा इसलिए किया, इनकी मांग थी कि UNSC अब सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहां पर लोग आए बोलकर निकल जाएं। UNSC अपना एक वक्तव्य और बयान दे दे, बस इससे ज्यादा कुछ न हो। इसलिए UNGC को पूरी तरीके से बदलना होगा, रिफॉर्म करना होगा इसको। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा बदलाव है ये। अब इस बदलाव को चीन और पाकिस्तान दोनों ही बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। G4 के देशों ने ये कहा कि इस प्रस्ताव को आपको अभी मानना पड़ेगा ताकि अगले सेशन में इस पर बहस हो और इस पर निर्णय हो सके। वैसे आपको बता दें कतर G4 का सदस्य नहीं है, लेकिन कतर ने भी भारत का साथ दिया और मजबूर होके न चाहते हुए वोल्कन वोजकिर को ये प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। वैसे आपको बता दें वोल्कन वोजकिर अब कुछ महीनों के लिए ही बचे हैं। नए सदस्य चुने जा चुके हैं और अध्यक्ष के कुर्सी पर जल्द ही वो बैठेंगे। पर G4 के साथ साथ भारत के लिए UN में ये सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। UNSC का बदलाव होना बेहद ही जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या UNSC का बदलाव होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।